नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। निर्दोष टेक ऑन्को के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी में हम फल कितना खा सकते हैं, किस समय खा सकते हैं और किस क्वांटिटी में खा सकते हैं। दोस्तों डायबिटीज़ एक ऐसी इंडिया के अंदर बीमारी है जो बहुत ही कॉमन है और ये हमारे लाइफस्टाइल को इफेक्ट करती है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि जो फ्रूट्स हम खाते हैं क्या ये वाकई में कई बार हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कई बार बढ़ा सकते हैं बशर्ते अगर आप उसको सही समय पर, सही क्वांटिटी में और सही तरीके से खाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको 3 रूल्स भी बताऊंगा कि आप इन फ्रूट्स को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में, क्योंकि फ्रूट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और इनको खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, खास तौर से डायबिटिक जैसी बीमारी में। दोस्तों फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 से 50 होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोस्तों ये बताता है कि इनके अंदर कितनी क्षमता है ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाने की। तो दोस्तों फ्रूट्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो मॉडरेट होता है, मीडियम होता है। ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हमारी बॉडी के शुगर लेवल्स को बढ़ाने में। इसी के कंपैरिजन में हम बात करते हैं आलू, रोटी और चावल की। तो दोस्तों इसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो होता है 70। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारी शुगर को बूस्ट करने के लिए। तो दोस्तों कई बार हम गलती करते हैं कि हम खाना तो खाते ही हैं, साथ साथ फल भी बहुत ढेर सारे खा लेते हैं, जो हमारे इंसुलिन रेसिस्टेंस को बहुत ज़्यादा और बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है, जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों फ्रूट्स की बात करते हैं। फ्रूट्स में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों फ्रूट्स में फाइबर्स भी पाए जाते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो दोस्तों हमें फ्रूट्स को सही क्वांटिटी में और सही समय पे कैसे खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, ये जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों अगर हम सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं, क्योंकि अब हम बहुत ही परहेज वाला, बहुत ही स्पेसिफिक डाइट ले रहे हैं और भूख भी बार बार लगती है, तो हम कई बार और मीठे के चक्कर में हम कई बार फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो दोस्तों फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होता है और ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाने के लिए। मगर दोस्तों अगर हम बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खा लेते हैं और साथ में हम एक प्रॉपर डाइट भी ले लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और ये हमारे लीवर को भी एनकरेज करता है कि वो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को भी बढ़ा दे, जो कि हमारी ओवरऑल और हार्ट की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 3 नियम ऐसे बताऊंगा कि आप फलों को किस तरीके से खा सकते हैं और किस समय खा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों जब हमें शुगर खाने की या कुछ मीठी चीज़ खाने की क्रेविंग होती है तो हम फलों की तरफ स्विच करते हैं और फलों को भी दोस्तों हम ऐसे खा लेते हैं जैसे कि हमें बस ये अब ख़त्म ही करना है और अपनी क्रेविंग को शांत करना है। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं पहले रूल के बारे में कि हमें फल कभी भी अपनी डाइट के साथ नहीं खाना है। ये अदरवाइज आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ही तेज़ी से बूस्ट कर देगा। तो दोस्तों जब भी आपको फल खाने की क्रेविंग हो या जब भी फल आप खाना चाहते हैं, तो वो नॉर्मल डाइट से 2 घंटे पहले या बाद में आप खा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके इंसुलिन रेसिस्टेंस को मेंटेन करके रखेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ने नहीं देगा, वो नॉर्मल रखेगा और ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों अब सेकंड रूल की बात करते हैं। आपको जब भी खाना है पूरा फल खाना है, आपको उसका जूस बना करके बिल्कुल भी नहीं पीना है, क्योंकि दोस्तों जो उसका गूदा होता है, जो पल्प होता है, वो निकल जाता है और आप डायरेक्टली फ्रुक्टोज को अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं और जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है और रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। अगर आप पूरा फल खाते हैं और उसका फाइबर जो पल्प्स हैं वो भी आपकी बॉडी के अंदर कंज्यूम जब होते हैं, तो ये पल्प आपके इंसुलिन रेसिस्टेंस को एब्जॉर्ब करता है और बॉडी के अंदर जो इंसुलिन लेवल होता है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, उसको एकदम से बढ़ने नहीं देता और ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है और ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए फाइबर भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये आपको लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छी हेल्थ
और ये लॉन्ग टर्म में आपको एक हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों हम बात करते हैं कि हमें फल कितने क्वांटिटी में खाना चाहिए। आप कोई भी फल खा सकते हैं, आप सिंपल एक फल भी खा सकते हैं और कई फलों को मिक्स करके भी खा सकते हैं, मगर बशर्ते इसकी क्वांटिटी 100 ग्राम से 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको 100 ग्राम से 200 ग्राम की क्वांटिटी में ही फ्रूट्स खाने हैं। आप 4-5 फल मिला करके भी खा सकते हैं, मगर वेट इतना ही रहेगा। सपोज आप फल खाते हैं सेब, सेब का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 40 होता है और बनाना का 50 होता है। तो आपको ये कॉम्बिनेशन भी मेंटेन करके रखना है कि आपको कितने फल खाने हैं और किस क्वांटिटी में खाने हैं, जो कि मैंने आपको बता दी है। तो अगर आप इस क्वांटिटी को मेंटेन रखते हैं और अपने समय को मेंटेन रखते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप फल का जो समय होता है वो आप एज ए स्नैक्स की तरह खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं, मॉर्निंग टाइम में खा सकते हैं, मगर आपको इसको अपने मील्स के साथ, मतलब अपने खाने के साथ नहीं खाना है, अदरवाइज ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ही तेजी से बढ़ाएगा। तो दोस्तों अगर आप ये 3 रूल फॉलो करते हैं, टाइम, पूरा फल खाना है, जूस नहीं पीना है, और फल की क्वांटिटी, आपको फल कितनी क्वांटिटी में खाना है जो 100 से 200 ग्राम मैंने आपको बताई है, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो मुझे यकीन है कि आप हेल्दी रहेंगे और ये आपकी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी ये फ्रूट्स बना देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए